सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अंतरिक्ष में गुल। फिर शब्द चित्र में हम लोग समझेंगे विभिन्न प्रकार के शब्दों को। उसके बाद मिलेंगे अलखपुरा की लड़कियों से लर्निंग विथ अलखपुरा गर्ल्स में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और सीखेंगे भाग को। उसके बाद हल करेंगे भाग के कुछ आसान सवालों को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है द रेस। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने का फिर से वक्त हो चला है, तो आप तैयार हैं? अच्छा, तो कॉपी पेंसिल दिखाइए। अरे वाह, आप तो तैयार हैं। शुरू करते हैं हिंदी से और उसके बाद हम गणित पर आएंगे। और हिंदी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सही जवाब, हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे नहीं सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। कहानी के बाद हिंदी के कुछ आसान खेल खेलेंगे जिससे हमारी हिंदी की जानकारी बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की एक प्यारी सी कहानी। काका, पता है कल क्या है?
पता है कल बिटिया का जन्मदिन है। मुझे भी याद है। मेरे जन्मदिन की खुशी में आज कहानी की जगह कोई कविता सुना दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कहें तो एक कविता मैं सुना सकती हूँ। ग्रेट काकी। भाग्यवान, फिर शुरू करो। फिर सुनते हैं इस प्यारी सी कविता को। अब आप मीना से सुनिए कविता अंतरिक्ष में गुल। लेखन ऋचा झा, चित्रांकन लवन्या कार्तिक, अनुवाद मीरा हाड़प, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। आहा, कल जन्मदिन है मेरा, चलिए मिलकर मनाएं। काश के सूरज चंदा तारे सारे मुझसे मिलने आए। सुबह आंख खुली जब मेरी, उड़ गए मेरे होश। खिड़की पर एक खड़ा था रॉकेट, भरकर पूरा जोश। इंजन में थी आग जल रही, मेरा सामान तैयार बिल्कुल। फुर से ऊपर उड़ चली मैं अंतरिक्ष यात्री मैडम गुल। डर से मेरा चकराए भैया, बिल्ली मेरी कांपे। पल भर में ही निकल गए हम आसमान से आगे। 6 घंटे उड़ने के बाद पहुंच गए स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में यह घर देख खुश हो गया मन। ट्वाइंग, मैंने छलांग मारी, लगा टांगे गई किधर। उलट पलट करते करते खड़े हो गए हम सिर पर। फिर लगा जैसे तैर रहे हम, कभी दाएं तो कभी बाएं। सोचा सीधे चले, पर कुछ भी सीधा ना हो पाए। पलट गया मेरा थैला, बाहर गिर गई 2 जलेबी। समोसे ही क्यों रहते पीछे, बाहर गिर गए वे भी। गिरते भिड़ते टूट गई सब, टिप टिप टपका रस। अब से स्पेस फूड लाऊंगी, पैकेट लेबल करके बस। चिप चिप हो गए बाल मेरे, कपड़े सब रस से गए सन। बिल्ली तो रस चाट रही है, पर नहाने का हो रहा मन। पर राज की बात तो ये है कि अंतरिक्ष में नहीं है नलका, इसीलिए तौलिए गीला करके चेहरा पोंछ लिया है हल्का। शैम्पू डालकर बालों में मैंने मला है अंदर तक। रगड़ के उनको पोंछ लिया, चमक गए वो चकाचक। मैंने स्पेस सूट पहन लिया, क्यों ना ये खास दिन मनाए। आइए मस्ती कर ले थोड़ी, सैर तो करके आए। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, डर से हालत ढीली हो गई। न आवाज न रोशनी, ठंड ही ठंड। शुक्र है दीवारों से हूँ जुड़ी हुई। तारे हैं चमचम चमक रहे, लगते बड़े और कितने पास। लगा कह रहे हैं चंदा मामा, गुल मुबारक जन्मदिन खास। अब अंदर जाती हूँ फिर से, कर लूं थोड़ा आराम। कर अंतरिक्ष की सैर मैं थक गई, डर लगा पर रहेगा याद। ये होगा मेरा बिस्तर, चलूं सोने की करूं तैयारी। अब अंदर घुसकर खुद को कसकर बांधने की है बारी। सोने में क्यों समय गंवाना, झटपट ही मैं उठ गई। सोचा दांत साफ मैं कर लूं, अरे मैं टूथपेस्ट गटक गई। मन हुआ अम्मी से बातें करूं, झट से लैपटॉप लगाया। कौन है? वे जोर से बोली। अंतरिक्ष से गुल, मैंने बताया। कितनी बातें करने को थी, वो जादू नजर थे आते। पृथ्वी कितनी दूर है दिखती, स्पेस स्टेशन की मजेदार बातें। 2 महीने रही वहां मैं, अब समय है वापिस आने का। एक बच्चे की आवाज सुनी जिसका मन है चांद पे जाने का। अगर वो आप हैं, हाथ उठाइए और चलने की करिए तैयारी। मैं और बिल्ली लौट रहे हैं और अब है
आपकी बारी। बहुत खूब। थैंक यू काकी। वास्तव में मजेदार कविता थी, वो भी जन्मदिन से जुड़ी हुई। मतलब अब इस कविता पर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर बच्चों को इस कविता से संबंधित क्या काम करना है वह तो बताना होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। बच्चों, इस कविता के बारे में 10 वाक्य लिखिए और घर के सदस्यों को पढ़कर सुनाइए। बिट्टू, कविता सुनने के बाद क्या सुनना चाहती हो? काका, कविता के बाद कोई खेल खिलवा दीजिए ताकि मेरे साथ साथ टीवी देख रहे मेरे दोस्तों को भी मजा आ जाए। बहुत खूब बिट्टू। फिर चलो खेल शुरू करते हैं। शब्द चित्र। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल शब्द चित्र। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? सुअर। सुअर। हमें इसमें से सुअर ढूंढना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है? गेंद, अंडे, सूरज, गाय, तितली, भेड़, दरवाजा, चूजा, मुर्गी, सुअर। अच्छा, तो यहाँ लिखा है सुअर। बहुत बढ़िया। अब यह क्या है? भेड़। अब हमें क्या ढूंढना है? भेड़। तो यहाँ देखते हैं भेड़ कांड। यहाँ लिखा है भेड़। अरे वाह। अब यहाँ क्या है? अंडे। अब हमें क्या ढूंढना है? अंडे। तो देखते हैं अंडे कहाँ लिखा है। यह है गेंद, अंडे। बिल्कुल सही। अब यह क्या है? गाय। अब हमें क्या ढूंढना है? गाय। तो गाय कहाँ पर है? गेंद, अंडे, सूरज, गाय। यह है गाय। अब यह क्या है? दरवाजा। दरवाजा। अच्छा, तो हमें अब दरवाजा ढूंढना है। तो गेंद, अंडे, सूरज, गाय, तितली, भेड़, दरवाजा। बहुत बढ़िया। अब यह क्या है? सूरज। अच्छा, तो अब हमें सूरज ढूंढना है। तो सूरज तो यहाँ है। बिल्कुल सही। मुर्गी। मुर्गी। अब हमें मुर्गी ढूंढना है। तो मुर्गी यहाँ है। बहुत बढ़िया। अब यह क्या है? तितली। तितली। तो तितली इसमें कहाँ लिखा है? यहाँ। अरे वाह। चलो। चूजा। चूजा। अब हमें क्या ढूंढना है? चूजा। तो चूजा इसमें कहाँ लिखा है? यह है चूजा। बहुत बढ़िया। गेंद। गेंद। अब हमें गेंद ढूंढना है। तो गेंद तो यहाँ लिखा है सबसे ऊपर। अरे वाह। चलो, अब यहाँ देखते हैं। कुत्ता। कुत्ता। अच्छा, तो अब हमें कुत्ता ढूंढना है। तो देखते हैं कुत्ता कहाँ पर है। कैंची, पेंसिल, किताब, चश्मा, कप। कुत्ता। अच्छा, तो यह है कुत्ता। अरे वाह। अब यह क्या है? टोपी। तो टोपी कहाँ लिखा है? मुझे तो लग रहा है कि यह है। ओ, इसका मतलब यह गलत है। तो फिर से देखते हैं टोपी कहाँ है। अच्छा, यह लग रहा है। बिल्कुल सही। गुब्बारे। गुब्बारा। अब हमें गुब्बारा ढूंढना है। तो देखते हैं गुब्बारा कहाँ है। यह ये लग रहा है गुब्बारा। बिल्कुल सही। चश्मा। तो इसमें चश्मा कहाँ लिखा हुआ है?
चश्मा चश्मा, यह लिखा है चश्मा। बिल्कुल सही। कैंची कैंची, तो कैंची तो सबसे ऊपर में ही है। अब यह क्या है? कप। अच्छा, तो कप कहाँ लिखा हुआ है? पेंसिल, किताब, कप। यह लिखा है कप। अरे वाह। अब यह क्या है? बिल्ली। अच्छा, तो ये बिल्ली है। देखते हैं कहाँ लिखा है बिल्ली। बिल्ली, यह है बिल्ली। अरे वाह। बैग। बैग। अब हमें क्या ढूंढना है? बैग। तो बैग, बैग यहाँ लिखा है सबसे नीचे। बिल्कुल सही। पेंसिल। पेंसिल। अब हमें पेंसिल ढूंढना है। तो पेंसिल कहाँ लिखा है? कैंची, पेंसिल। यह लिखा है पेंसिल। अरे वाह। किताब। किताब। अब तो एक ही बचा इसमें, तो यह है किताब। बहुत बढ़िया। चरखी। चरखी। बादल, चरखी। यह लिखा है चरखी। अरे वाह। मांझा। तो मांझा इसमें कहाँ लिखा है? यह है क्या? चलो देखते हैं। ओ नहीं, यह तो गलत है। इसका मतलब मांझा यह लग रहा है। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब खेल को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय। कैसा लगा खेल? बहुत बढ़िया। इस खेल में तो बहुत ही ध्यान से चित्र को देखना पड़ रहा था। खेल तो खेल है, ध्यान से तो खेलना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। अब लगे हाथ एक और खेल हो जाए। बिटिया, ये बताओ, तुम अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कौन सा खेल खेलती थी? कबड्डी, छुपम छुपाई या फुटबॉल? क्यों भाग्यवान, यह सब क्यों पूछ रही हो? जानने के लिए और दिखाने के लिए। दिखाने के लिए? हाँ हाँ, बताओ तो क्या दिखाने वाली हो? आज हम लोग फुटबॉल खेल से संबंधित वीडियो देखने वाले हैं। बहुत खूब काकी। अरे वाह, फिर जल्दी से दिखाओ। फिर देखिए। बनाना केक। बनाना केक में बॉल बनाना के आकार में घूमकर जाती है, इसलिए इसे बनाना केक कहते हैं। इस केक में बॉल गोल से अलग दिशा में उड़ती हुई दिखती है, लेकिन वो घूम के अपनी दिशा बदलती है। बनाना केक सबको हैरत में डालती है। चलो देखते हैं कि ये किक कैसे मारी जाती है। इस किक में हम पैर के तीनों हिस्सों का उपयोग करते हैं। पहले ऊपरी हिस्सा, फिर अंदर का हिस्सा और फिर एड़ी। पैर के इस भाग को सटीकता से उपयोग करते हुए बॉल को मोड़ना है ताकि बॉल घूमते हुए आगे जाए। यह किक मारते समय शरीर का झुकाव बॉल की ओर होना चाहिए। नॉन किकिंग फुट यानी जिस पैर से किक नहीं मारी जा रही है उसकी तरफ भी ध्यान होना जरूरी है। नॉन किकिंग पैर बॉल के साइड में होता है, लेकिन जिस दिशा में बॉल जाने वाली है उसकी थोड़ी विपरीत दिशा की ओर ये पैर होता है।
हवा में बॉल को मोड़ने वाली ये बनाना केक पॉपुलर है। लेकिन इस केक का प्रभुत्व या मास्टरी हासिल करने में वक्त लगता है, पर निरंतर प्रयास से आप ये कर सकते हैं। दीवार पर बार बार बॉल किक करके आप इस केक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉल की हवा में ही अपनी दिशा बदलने के पीछे का विज्ञान जानने के लिए मैग्नस इफेक्ट का वीडियो जरूर देखें। क्यों बिट्टू और बिट्टू के काका, मजा आया कि नहीं? काकी, इस बनाना किक को मारना मेरी सहेली वेदांशी बहुत ही अच्छे से जानती है। मतलब तुम बनाना किक नहीं मार सकती हो? जी। जिस दिन वेदांशी नहीं होती उस दिन कौन किक मारता है? उस दिन राधा हमारे ग्रुप में बनाना किक मारती है। आज इस वीडियो को देखने के बाद अब तुम मार सकती हो क्या? क्यों नहीं, जरूर मार सकती है। क्यों बिट्टू? मार तो जरूर सकती हूँ, पर अभ्यास कुछ ज्यादा करना होगा। ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। प्रयास करने से सभी काम आसान हो जाते हैं। बिल्कुल काकी। बच्चों, आप अपने मनपसंद खेल के बारे में विस्तार से लिखिए और घर के सदस्यों को दिखाइए एवं बताइए। भाई वाह, हमने कहानी तो सुन ली और मजेदार खेल भी खेल लिए। अब चलते हैं गणित की ओर। गणित के कुछ आसान खेलों से हम गणित के कुछ नए पहलू जानेंगे और उनकी मदद से अपना गणित का ज्ञान बढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, चलो भाग सीखते हैं। छह किलोग्राम शक्कर की कीमत 228 रुपए है।
तो 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितने रुपए होगी? देखो जानकारी क्या दी है। 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत 228 रुपए है। क्या पूछा? 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितने रुपए? तो कौन सी क्रिया करेंगे? जोड़, घटाव, गुणा या भाग? हाँ बिल्कुल ठीक, हम इसमें भाग करेंगे क्योंकि हमें 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत पता करनी है। तो इसे 228 भागित 6 इस तरह से लिखते हैं। चलो इसे भाग की प्रक्रिया में लिख लेते हैं। और अब आप देख सकते हो कि 2 सैकड़े को 6 भागों में बांटना है। तो हमने बांटा 0 और इस तरह प्रत्येक भाग पर मिल गया 0 और शेषफल बचा 2 सैकड़ा। तो हमने ये 2 दहाई को भी यहाँ लिख लिया है। और अब पहाड़ा पढ़ते हैं 6 का इस तरह कि 22 से ज्यादा ना हो पाए। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 22 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 तिया 18 इसे ले लेते हैं। तो हमने बांट लिए 18 और प्रत्येक भाग पर मिल गया 3। इस तरह शेषफल क्या बचा? 4 बचा। और अब इस 8 इकाई को 4 दहाई के साथ लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास 48 है। चलो फिर से 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36 और 6 साते 42 और 6 आठे 48। तो मिल गया ना हमें 48। ये लो भाई 48 पूरे बांट दिए, प्रत्येक भाग पर 8 आया और इस तरह शेषफल बचा 0। तो 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत होगी 38 रुपए क्योंकि भागफल 38 है। आओ अब अगला उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने अंजू और संजू के लिए बाजार से 346 रुपए के पटाखे लिए। दोनों ने आपस में पटाखे बराबर बराबर बांट लिए। तो हर एक को कितने रुपए के पटाखे मिलेंगे? तो देखो क्या जानकारी दी गई है। दिया है कि पिताजी ने अंजू और संजू के लिए बाजार से 346 रुपए के पटाखे लिए हैं। क्या पूछा? पूछा कि दोनों ने आपस में पटाखे बराबर बांटे तो हर एक को कितने रुपए के पटाखे मिलेंगे? तो कौन सी क्रिया करनी है? जोड़, घटाव, गुणा या फिर भाग? हम भाग करेंगे। तो हम करेंगे 346 का 2 से भाग। चलो इसे भाग की प्रक्रिया में लिखते हैं इस तरह से। अब हमें 3 सैकड़ा को 2 भागों में बांटना है। तो पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2। अगर हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 3 से ज्यादा हो सकता है और इसलिए हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ रहे हैं। तो हमने बांटे 2 सैकड़ा, प्रत्येक भाग पर 1 आया और इस तरह शेषफल क्या बचा? 1 ही बचा। अब इस 4 को हमने यहाँ लिख लिया और अब 2 का पहाड़ा 14 आने तक पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10, 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14। ये लो मिल गया हमें 14 और हर भाग पे मिला 7। शेष क्या बचा? 0। अब बारी इस इकाई को लिखने की है। तो 6 हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 आने तक। कितने बार पढ़ना होगा आप देख सकते हैं, 3 बार। तो 6 मिला 3 बार में। शेष क्या बचा? शेष 0 बचा। इस तरह हर एक को मिले 173 रुपए के पटाखे। था ना बहुत ही आसान। तो दोस्तों दिवाली आ रही है, आपके पापा भी आपके लिए पटाखे ला रहे हैं ना? जरा ध्यान से पटाखे अच्छे से चलाइएगा और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। हेलो दोस्तों, तो दिवाली की खुशियों के साथ चलो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। आओ
मिलकर भाग सीखते हैं। शुरुआत करते हैं भाग के कुछ उदाहरण के साथ। तो ये रहा सवाल। सुशांत ने फिल्म की 6 टिकट 660 रुपए में खरीदी। तो बताइए एक टिकट कितने रुपए की होगी? क्या जानकारी दी है दोस्तों? दिया है सुशांत ने फिल्म की 6 टिकट 660 रुपए में खरीदी है। और पूछा क्या? तो पूछा है कि एक टिकट की कीमत कितने रुपए होगी और कौन सी संक्रिया करनी होगी हमें। जोड़ घटाव गुणाया भाग। तो हम इसमें करने वाले हैं भाग, क्योंकि हमें पता करना है एक वस्तु की कीमत, है ना दोस्तों। तो चलो करते हैं भाग। 6 टिकट 660 रुपए में खरीदी है। तो हमने यहाँ लिखा 660 और बराबर बराबर 6 भागों में बांटेंगे। इसके लिए इसे इस तरह भाग की प्रक्रिया में लिख लेते हैं और इस तरह से सैकड़ा, दहाई और इकाई में बांट लेते हैं। शुरुआत करते हैं सैकड़े से। तो हमारे पास है 6 सैकड़ा, जिसे हमें बांटना है 6 से या 6 भागों में। तो कैसे बांटेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6। एक बार पढ़ने पर 6 के 6 बढ़ गए। कितने बार? एक बार, यानी प्रत्येक भाग पे आया 1 और इस तरह हमने 6 सैकड़े बांट दिए। और 6 सैकड़े बांट दिए तो शेष क्या बचा? तो शेष बचा ये 0। और अब इस दहाई को यहां पर लिख लेते हैं और अब पहाड़ा फिर से 6 का पढ़ते हैं। तो 6 एकम 6। तो 6 दहाई पूरे बांट दी। प्रत्येक भाग पर आया 1 और बचा शेष क्या? कुछ भी नहीं, यानी 0। और अब बारी है इकाई को यहाँ लिखने की। देखो इकाई पर तो 0 है, तो 0 इकाई लाने के लिए 6 को 0 से गुणा करेंगे या 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो हमने बांटा 0 और हर भाग पे मिला 0 ही और शेष क्या बचा? एकदम ठीक, 0 ही शेष बचेगा। तो इस तरह एक टिकट 110 रुपए की होगी। चलो अब एक और उदाहरण देखते हैं। दिवाली के दिन खुशी ने बाजार से 300 रुपए में 3 किलोग्राम मिठाई खरीदी। तो बताइए कि 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत कितने रुपए होगी? देखो जानकारी क्या दी है। दिया है कि दिवाली के दिन खुशी ने बाजार से 300 रुपए में 3 किलोग्राम मिठाई खरीदी है। क्या पूछा है? 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत कितने रुपए होगी? तो कौन सी क्रिया करनी होगी? जोड़ घटाव गुणाया भाग। तो हम कर रहे हैं भाग। तो भाग की प्रक्रिया में इसे लिख लेते हैं 300, जिसका भाग करेंगे 3 से। तो इस तरह से हमने भाग की प्रक्रिया में इसे लिख लिया है। अब इसे सैकड़ा, दहाई और इकाई में बांट लेते हैं और शुरुआत करते हैं सैकड़ा से। सैकड़ा है 3 और बांटना है 3 भागों में। तो 3 एकम 3, हमने पढ़ा 3 का पहाड़ा। प्रत्येक भाग पर मिलेगा 1 और पूरे के पूरे 3 बांट दिए हैं। तो शेष क्या बचा? 3 सैकड़े थे, तीनों बट गए तो बचा 0। अब बारी है दहाई की। दहाई पर तो 0 है, तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं। आ गया 0 और प्रत्येक भाग पर 0 ही मिला और इस तरह शेषफल बचा 0। और अब बारी है इकाई को। तो इकाई को लिख लेते हैं। इकाई पर है 0। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना होगा? एकदम ठीक, 0 बार ही और मिल गया 0। प्रत्येक भाग पर क्या आया? प्रत्येक भाग पर 0 आया और इस तरह
शेष क्या बचा? तो शेष बचा 0 ही। तो इस तरह दोस्तों 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत हुई 100 रुपए, क्योंकि हमारे पास भागफल है 100। तो देखा हमने कितनी आसानी से भाग के सवालों को हल कर लिया। दोस्तों दिवाली पर खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, लेकिन बीमार मत पड़िए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं भाग के कुछ आसान सवाल। भाग करने के लिए हमें पहाड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम अपना खेल शुरू करते हैं। दिए गए स्थान में भाग के उत्तर को भरें। हमारा पहला सवाल है 21 भाग 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पढ़ना है 7 का पहाड़ा 21 तक। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, यानी कि 7 को 3 से गुणा करने पर हमें मिलता है 21। इसका अगर हम उल्टा करें, यानी कि 21 को 7 से भाग दें, तो उत्तर में हमें मिलेगा 3। चलिए ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 30 भाग 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पढ़ना है 5 का पहाड़ा 30 तक। तो 5 छिके 30, यानी कि जब हम 30 को 5 से भाग करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा 6। अगला सवाल है 240 भाग 8। तो अब क्या 8 का पहाड़ा 240 तक पढ़ा जा सकता है? नहीं ना, इतना पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, इस मुश्किल को हम आसान कर देते हैं। कैसे? एक युक्ति लगाकर। तो युक्ति ये है कि यहाँ पर ये जो लाल रंग की 0 दी है, इसे हम एक तरफ रख देंगे और अपना ध्यान लगाएंगे बाकी अंकों पर। तो यहाँ पर 0 निकालने के बाद बचा 24। तो अब 8 का पहाड़ा 24 तक तो पढ़ा जा सकता है ना? जी हाँ, 8 तिये हुए 24। तो यहाँ पर हम उत्तर में पहले लिख देंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 0, जिसे हमने पहले एक तरफ रख दिया था। तो इस तरह 240 भाग 8 उत्तर में हमारे पास आया 30। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 360 भाग 9। तो यहाँ पर भी हम वही युक्ति अपनाएंगे। 0 को रख दिया हमने एक तरफ, तो बचा हमारे पास 36। अब पढ़िए 9 का पहाड़ा 36 तक। 9 चौके 36। तो यहाँ उत्तर में पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4 और उसके बाद लगा देंगे एक 0। और इस तरह हमारा जवाब सही हो गया। अगला सवाल है 4800 भाग 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी 0 हैं? 2। तो यहाँ पर भी हम वही युक्ति अपनाएंगे जो हमने एक 0 वाले अंकों के साथ अपनाई थी। तो हमने यहाँ पर 2 0 को एक तरफ रख दिया, बचा 48। तो अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 48 तक। जी, 8 छिके 48, यानी 48 को 8 से भाग देने पर मिलेगा 6। तो पहले हमने लिखा 6 और उसके बाद लगा दी कितनी 0? जितनी हमने एक तरफ रखी थी, यानी कि 2। तो इस तरह 4800 या 4800 भाग 8 उत्तर में मिला हमें 600। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2800 या 2800 भाग 4। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया। हम पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा 28 तक। तो 4 के पहाड़े में 28 कहाँ आता है?
जी बिल्कुल सही, 4 सते 28। तो उत्तर में हमारे पास पहले आएगा 7 और फिर कितनी 0? जी 2 0। और इस तरह हमारा जवाब सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 300 भाग 60। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर हम 60 की एक 0 से 300 की एक 0 काट देंगे। तो बचा हमारे पास 30 और 6। तो 6 का पहाड़ा 30 तक पढ़िए। 6 पंजे 30। तो यहाँ उत्तर होगा 5, जो कि बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। 280 भाग 40। तो यहाँ पर भी हमने 40 की एक 0 को 280 की 0 से काट दिया। तो बचा 28 और 4। तो 4 सते 28। उत्तर में हमारे पास आया 7। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। और अब बारी है अभ्यास के लिए शाब्दिक सवाल की। दोस्तों, दिवाली है तो चलो कुछ दिवाली से संबंधित ही सवाल हल कर लेते हैं। और हाँ, अनारदाने जरा ध्यान से चलाएं, थोड़ा दूर से, अपना ख्याल रखें। ये लो सवाल। 6 फुलझड़ियों की कीमत 306 रुपए है। तो बताइए, एक फुलझड़ी की कीमत कितने रुपए होगी? सोचो भाई, हमने अभी अभी सीखा है कैसे हल करेंगे। अब अगला सवाल करो। राजू ने दिवाली के दिन 200 रुपए की 4 किलोग्राम मिठाई खरीदी। तो बताइए, 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत कितने रुपए होगी? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब अगला सवाल। हर मैच में बराबर रन बनाते हुए सचिन ने 6 मैचों में कुल 300 रन बनाए हैं। तो बताइए, सचिन ने एक मैच में कितने रन बनाए होंगे? अगला सवाल है। 8 लीटर दूध की कीमत 320 रुपए है। तो बताओ, 1 लीटर दूध की कीमत कितने रुपए होगी? थोड़ा सोचो। अगला सवाल। 4 लीटर पेट्रोल की कीमत 360 रुपए है। तो बताइए, 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का होगा? किसका भाग किस में करना है? थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ। और अब ये आखिरी सवाल। एक ट्रेन 5 घंटों में 275 किलोमीटर जाती है। तो बताइए, उस ट्रेन की प्रति घंटा गति कितने किलोमीटर की होगी? सोचकर जवाब दीजिए दोस्तों। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक खूब खुश रहिए और दिवाली अच्छी से मनाइए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। चलो दोस्तों, आज की इंग्लिश स्टोरी सुनते हैं। आज की स्टोरी का नाम है द रेस। इस स्टोरी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस स्टोरी को लिखा है कांचन बैनर्जी ने और इस स्टोरी की चित्रकार है काव्य सिंह और नताशा मेहरा। इस कहानी के अनुवादक है राजेश खार। कहानी के नाम से लगता है यह किसी रेस यानी दौड़ के बारे में है। चलिए देखते और सुनते हैं यह कहानी। The race.
four friends want to have a race with the toys. Veena has a green car. Meena has a yellow auto. Sanju has a red bus. Manju has a blue lorry. Ready? 1, 2, 3, go! Here comes Lucky. Ha ha! Lucky has joined the race. Look, look! Lucky is the fastest of them all. Lucky wins the race. देखा दोस्तों, मेरा अंदाजा सही था। यह कहानी दौड़ के बारे में ही थी, जिसमें कुछ दोस्तों ने अपने अपने खिलौनों की दौड़ लगाई। और इस दौड़ में जीता कौन? एकदम सही, लकी नाम का डॉग इस रेस को जीत गया। बहुत अच्छे। मैं यह कहानी अपने छोटे भाई बहन को सुनाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह कहानी सुनाना न भूलना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पटना जू के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एपिसोड 2 में। आज जिस इनक्लोजर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एवियरी केज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना जू भारत के एक लार्ज कैटेगरी जूज में से एक जू है, और जो हमारा ये एवियरी है इसमें हमने लगभग 8 से 10 वैरायटी के अलग अलग तरह के बर्ड्स को रखा है, फिजेंट्स को रखा है। और जो मेन बर्ड्स हैं कि रोजी पेलिकन है, मलाड है, बार्ड हेडेड गूज है, ब्राह्मणी डक है। इसके अलावा फिजेंट्स को भी सिल्वर फिजेंट, पी फॉल, लेसर एडजुटेंट, इन सभी को रखा गया है जो अपने प्राकृतिक अधिवास जैसा यहाँ पे अनुभव करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रहने के लिए एक झील का भी निर्माण है बीच में, जहाँ पे ये तैरते रहते हैं, पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं। और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया गया, जो हमेशा फव्वारा चलता रहता है, जिससे कि पक्षी काफ़ी आनंद उठाते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। इनकी जो संरचना जो इस एवियरी केज की है वो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे मिलता जुलता इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं।
जानवरों को यहाँ ब्रीडिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये नेचुरली इसमें ब्रीड कर पाएँ और अंडे वगैरह दे पाएँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाड का काफ़ी अच्छे संख्या में ब्रीडिंग हो रहा है और उनको हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी वो हैच करते हैं या इंक्यूबेशन की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। छोटा सा नर्सरी भी बनाया गया है जिसमें एक छोटा पॉन्ड है जिसमें उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके धीरे धीरे अपने प्राकृतिक अधिवास में और दूसरे चिड़ियाओं के साथ मिल सके, दूसरे बर्ड्स के साथ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जानवर, एक नए इनक्लोजर के साथ। नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।